कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस, इसके लिए योग्यता शर्तें। अगर किसी कर्मचारी को, प्राइवेट कर्मचारी को ईपीएस के द्वारा पेंशन प्राप्त करना है तो उसके लिए निम्नलिखित जो शर्तें हैं उसको कम से कम मानना ही पड़ेगा, उस शर्त को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मिनिमम शर्त है। मिनिमम शर्त में क्या है? पहला शर्त कि उस व्यक्ति को ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, यानी कि उसके पास एक ईपीएफ अकाउंट होना चाहिए जिसमें उसका योगदान और उसके एम्प्लॉयर का, उसके कंपनी का योगदान हर महीने होता हो। दूसरा शर्त यह है कि उस सदस्य को कम से कम 10 साल नौकरी करना चाहिए। 10 साल का मतलब ईपीएफओ में होता है 9 साल 6 महीना 1 दिन, क्योंकि ईपीएफओ में 6-6 महीने पर कैलकुलेशन आगे बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 9 साल 5 महीना काम करता है तो उसका कैलकुलेशन होता है 9 साल। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में 9 साल 6 महीने काम करता है तो उसका कैलकुलेशन होता है 10 साल। अगर किसी कंपनी में आप 9 साल 1 महीना काम करते हैं तो उसका कैलकुलेशन होता है बीपीएस में 10 साल, अगर 1 महीना काम करते हैं तो 10 साल, और 10 साल 6 महीना 1 दिन काम करते हैं तो उसका कैलकुलेशन होता है 11 साल। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया सर्विस। दूसरा कि आपको कम से कम जो है 58 साल पूरा होना चाहिए। आपको अगर पूरा पेंशन का सही से कैलकुलेशन करके अमाउंट लेना है तो। वैसे तो आप 50 साल से लेकर आप आगे पैसा पेंशन से उठाना चालू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पेंशन में कम अमाउंट मिलता है। क्यों कम अमाउंट मिलता है? क्योंकि आपका कैलकुलेशन 58 साल पे होता है, उसमें ब्याज थोड़ा कम मिलता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे अगर मैं 50 साल में ही पेंशन उठाना चाहता हूँ, 58 साल तक वेट नहीं करूँगा, तो मुझे कितना परसेंट कम मिलेगा? अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। इस वीडियो में नहीं उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं फिलहाल, अगर आपका पीएफ कटता है, तो आपको पता होगा कि आप जब पीएफ का पासबुक चेक करते हैं, तो उसमें आपका पैसा 3 हिस्सों में दिखता है। पहला हिस्सा जो आपका पैसा कटा हुआ रहता है, जैसे आपका 1250 रुपया कटता है और 1250 रुपया कंपनी देती है, तो 1250 रुपया जो आपका कट रहा है वो टोटल पीएफ फंड में दिखता है। और जो 1250 रुपया कंपनी देती है उसमें से 8.33% जो हिस्सा होता है वो पेंशन स्कीम में कंपनी कंपनी डालती है, और 3.67% पीएफ फंड में डालती है। अगर किसी का 1800 रुपया पीएफ कटता है और 1800 रुपया कंपनी देती है, तो 1800 रुपया पूरा आपका जो कटता है वो पीएफ फंड में रहता है, और जो 1800 रुपया कंपनी देती है उसमें 1250 रुपया पेंशन फंड में डालती है, और बाकी का पैसा पीएफ फंड में डालती है। मतलब कंपनी द्वारा दिए जाने वाला जो पीएफ का फंड है उसमें अधिकतम हिस्सा पेंशन फंड में चला जाता है। अब आपको जानना है कि अगर आप 6 महीना काम पूरा नहीं किए कंपनी में और 5 महीना में ही रिजाइन दे दी, तो जो पेंशन वाला फंड है वो आपको मिलेगा या नहीं? तो अगर आपने 5 महीना में ही नौकरी छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया है, तो आपको पेंशन फंड में जो पैसा मिल जो जमा हुआ है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको उस पेंशन फंड का पैसा लेने के लिए कम से कम 6 महीना कंपनी में नौकरी करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ईपीएस का जो कैलकुलेशन होता है सर्विस का, वो 6-6 महीना के हिसाब से होता है। तो 6 महीना से कम से कम आपको 6 महीना पूरा होना चाहिए। अगर 6 महीना आपका पूरा है तो ईपीएस में जो पैसा जमा है वो पूरा का पूरा पैसा आप कंपनी छोड़ने के बाद, जब आपको पैसा सेटलमेंट कराना है पीएफ का, उस समय पूरा का पूरा पैसा उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगेंगे आपको, तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।